नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग। देश की राजधानी से इस वक्त की सबसे अहम खबर। दिल्ली में युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आदर्श नगर इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर राहुल नाम के युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल गैर धर्म की लड़की से दोस्ती करने पर पीट कर राहुल को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के घर में इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है। पूरे मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। मृतक राहुल के घर में पुलिस पहुंचकर अब मामले की जांच में जुट गई है। गैर धर्म की लड़की से दोस्ती करने पर हत्या का यह आरोप यहां पर लग रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आदर्श नगर में बेरहमी से इस युवक की हत्या कर दी गई। पीट कर इसे मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है। रो कर बुरा हाल है। राहुल के लिए इंसाफ की मांग वो कर रहे हैं कि आखिर उनके परिवार के चिराग को, उनके बेटे को आखिर किस लिए इतनी बड़ी सजा मिली जान गंवाने के लिए। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या कुछ कानूनी पहलू आगे आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में सोचिए किस तरह की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। जिस युवक को इस वक्त आप देख रहे हैं, राहुल इसका नाम है। कल तक राहुल हंस खेल रहा था, लेकिन पीट कर इसे हत्या कर दी गई। आरोप लगा है कि गैर धर्म की लड़की से दोस्ती करने पर उसे यह सजा दी गई। मजहबी नफरत का शिकार हो गया दिल्ली का राहुल। मजहब के तथाकथित ठेकेदार राहुल के प्यार पर नफरत का ऐसा पहरा डाला कि उसकी जान तक चली गई। दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करना, दोस्ती करना राहुल के लिए कैसे भारी पड़ गया, कैसे उसकी जान चली गई, रिपोर्ट के जरिए आप देखें। राहुल को फोन पर ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर बुलाया और 3 नाबालिग लड़कों के साथ मिलकर राहुल को बेरहमी से मारा पीटा। मौके पर चाचा धर्मपाल ने पहुंचकर किसी तरह राहुल की जान बचाई, लेकिन देर रात अचानक राहुल की तबीयत बिगड़ गई और गंभीर हालत में राहुल को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में लड़की के 2 भाई मोहम्मद राज और मोहम्मद अफरोज को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में 3 नाबालिग आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार सदमे में और आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। उसको ऐसी चोट मारी है, मतलब बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों को क्या चोट है। उसको अंदर ऐसा मारा उसको। 1-1.5 घंटे, मतलब 1 घंटा तो बहुत ज्यादा है। वो आप 1 घंटे में उसको इतनी हालत उसकी हो गई खराब, वो उसके हाथ पे ठंडा ही होता चला गया। उसको क्या करें। वहाँ पे डॉक्टर ने जो भी उनके हाथ में बना। की मांग क्या है? क्या मांग है? मेरी मांग ये, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को, बिल्कुल। देखो आज मेरा बच्चा, कल किसी और का बच्चा भी हो सकता है। 19 साल का राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था। सामने सुनहरा भविष्य था, लेकिन वो मजहबी नफरत का शिकार हो गया, वो भी राजधानी के बीचों बीच। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो अंदाजा लगाना आसान है कि किस तरह से इस परिवार पर इस वक्त मातम पसरा हुआ है, कहर टूटा हुआ है, क्योंकि अपने बेटे को इन्होंने खोया। इसी से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर, लड़की के घर वालों की पिटाई से राहुल को अपनी जान गंवानी पड़ी। राहुल की मौत हुई। लड़की के परिवार वालों का यह आरोप है कि लड़के के परिवार वालों का दरअसल यह आरोप है। और साथ ही आपको बता दें कि लड़की के घर वालों को राहुल और उसकी दोस्ती पसंद नहीं थी। आदर्श नगर मामले में दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। जहांगीरपुरी की एक लड़की से राहुल की ये दोस्ती थी, दूसरे धर्म की लड़की थी। डीसीपी की तरफ से कहा गया है अंदरूनी चोट लगने से इलाज के दौरान राहुल की जान चली गई। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इंक्वायरी के दौरान पता लगा कि राहुल नाम का युवक अनकॉन्शियस कंडीशन में हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसमें पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टर ने बताया कि स्प्लीन रप्चर होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग से राहुल की मौत हुई है। थाना आदर्श नगर में सेक्शन 302 और 34 आईपीसी में केस रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि विक्टिम राहुल जो हैं, उनकी एक जहांगीरपुरी में रहने वाली एक लड़की से उनकी दोस्ती थी, जिस पर कि लड़की के परिवार वालों को आपत्ति थी। और इसी के चलते लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने राहुल को पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो राहुल की हत्या के बाद सवाल अब दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। क्या दिल्ली में बदमाशों को खाकी का खौफ नहीं रहा? क्या दूसरे मजहब की लड़की से दोस्ती करना पाप है, गुनाह है? अगर परिवार को कोई परेशानी थी तो क्या वो 19 साल के राहुल को समझा नहीं सकते थे?
और हमारे संवाददाता अवनीश लगातार इस खबर पर हमें जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से अवनीश आपकी तरफ रुख करेंगे। ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि राहुल के परिवार पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट गया है। अपने 19 साल के बेटे को उन्होंने खो दिया है। पुलिस की भूमिका पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। जी सबीना, बिल्कुल पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले फैमिली का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी की। ये मामला जो था, जब ये उनकी जानकारी में आया अस्पताल के जरिए पुलिस के पास, तो जो आरोपी थे उनकी धरपकड़ में कहीं ना कहीं लापरवाही की गई। उनका कहना है 10 से ज़्यादा आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 किशोरों को डिटेन किया है और उसके बिना पे ही कह दिया है कि यही आरोपी थे, इनको पकड़ लिया गया है। लेकिन फैमिली का कहना है कि इसमें 10 से ज़्यादा आरोपी हैं और इसमें हम बता दें कि पुलिस के पास अहम सबूत हैं, अहम गवाह हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें लास्ट टाइम पे राहुल आरोपियों के साथ दिख रहा है, कैसे उसे आरोपी घेर कर ले जा रहे हैं। और इसमें एक जो भतीजा है राहुल का, उसका बयान बहुत मायने रखता है। उसने पुलिस को बताया है कि जो लड़की राहुल के साथ थी, उस लड़की ने भी फ़ोन करके उसको बोला था राहुल के भतीजे को कि तुम्हारे चाचा की जान खतरे में है, उसको बचा लो। इसके बाद पुलिस ने उस लड़की के बयान भी लिए। उस लड़की को इस समय उसकी सुरक्षा के लिए नारी निकेतन में रखा गया है। उस लड़की ने पुलिस को बताया है कि उसकी राहुल से दोस्ती थी, जिस पर उसके परिवार वालों को ऐतराज़ था। वो लगातार धमकी दे रहे थे राहुल को ख़त्म करने की, और एक दिन उन्होंने ये 7 अक्टूबर की जो शाम की घटना है, उन्होंने पूरे साजिशन उसको घेरा, उसको बहाने से बुलाया गया और उसके साथ मारपीट, इतनी बेरहमी से मारपीट की गई कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और ये पूरा मामला, इसमें पुलिस डीसीपी की आपने बाइट सुनी होगी, वो ये कह रही हैं कि ये 2 परिवारों के बीच का मामला है। हम भी कहते हैं 2 परिवारों के बीच का मामला है, लेकिन ना इनमें बिल्कुल अश्विनी, आपकी तरफ रुख करेंगे और तफसील से इस पूरे मामले को आपसे समझेंगे, क्योंकि मजहब के नाम पर अगर किसी की इस तरह से हत्या कर दी जाती है महज दोस्ती करने पर, तो ये यकीनन किसी भी कीमत पर नागवार नहीं गुजर सकता है। राहुल के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी ने। राहुल की दादी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल के साथ ही क्या हुआ, क्या आपको पता चला है? राहुल के साथ मेरा बच्चा धोखे से बुलाया यहाँ से। मैं ऊपर थी, मैं बीमार रहूँ जी, ऊपर पड़ी रहूँ कमरे में। मेरे राहुल ये भी नहीं बताया, किसी ने फ़ोन करके बुलाया धोखे से। और मेरे बच्चे को जने कहाँ गली में ले गए, कोई गली का बच्चा साथ नहीं, मेरे घर का कोई साथ नहीं। हाँ, जने कहाँ ले जाके गली में उसको मार लगाई। मेरा बच्चा 1.5 घंटे। किन लोगों ने मारा, कौन लोग हैं? ये हम जानते नहीं उनको, कहीं जहांगीरपुरी के कहीं हैं वो। अब हमको पता लग रहा है जहांगीरपुरी क्यों नहीं मारा है, हम नहीं देखता, नहीं जानते क्यों मारा, कुछ बात। अब कुछ नहीं है। मेरे बच्चा तो ट्यूशन पढ़ाता था, प्यार से हंसते भी हैं, बोलते भी हैं बच्चे। लड़कियों को भी पढ़ाता था, लड़कों को भी पढ़ाता था। इंग्लिश पढ़ाता था मेरा राहुल, इंग्लिश पढ़ाता था मेरा राहुल। राहुल की छोटी बहन भी हमारे साथ है। गुड़िया, क्या पता चला है, किसने आपके भाई को मारा, कौन लोग थे? ये तो 3 ही इनके एक रिलेटिव और हैं, उनसे बात करते हैं। कौन लोग थे ये, किनकी हरकत है, किसने इस परिवार को दुख पहुंचाया है? सर ये कोई मतलब बच्चे साथ में पढ़ती होगी लड़की को, उसी के भाई थे वो। मतलब ट्यूशन में अपने। क्या नाम है आपका, आप कौन है? राहुल। संजय, मैं डैडी हूँ राहुल का। आप राहुल के पापा हैं। और ये कौन लोग थे, किस पे शक आपने जताया? सर जो मतलब शक तो क्या, हमने उनको कभी देखा ही नहीं आज तक चेक करके। हम तो उनको जानते ही नहीं कौन है बंदे, कौन नहीं है, कहाँ के हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके 5 बंदे गिरफ्तार कर रहे हैं। भाई मेरा जो गया था वहाँ उस टाइम पे जब वो धर्मपाल गए थे। और अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि इस वक्त आप मौके पर मौजूद हैं। वहां पर आपने परिवार वालों से बातचीत यहां पर की है। देख सकते हैं किस तरह से दुखों का पहाड़ इस वक्त उन पर टूटा हुआ है। लेकिन फिर भी बातचीत के दौरान क्या कुछ ये सामने आ सका? क्या पहले से उन्हें इस दोस्ती के बारे में मालूम था? क्या पहले से उन्हें मालूम था कि राहुल को इस तरह की धमकियां मिल रही थी? क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? माइक से नहीं, वैसे आप बात नहीं करना चाहते फैमिली? नहीं, बात। तो लगातार हमारे संवाददाता अवनीश इस खबर पर अपडेट हमें दे रहे हैं। वाकई शर्म आती है ऐसे वक्त में जहां हम अंतरिक्ष तक छुपाए हैं, लेकिन सोच देखिए वहीं की वहीं टिकी हुई है। दिल्ली में धर्म के नाम पर किस तरह से एक युवक राहुल की हत्या कर दी जाती है। महज 19 साल का ये लड़का है जिसे मजहब के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो गैर धर्म की लड़की से दोस्ती करता है।
और इस पूरे मामले को लेकर लगातार अवनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मौके पर मौजूद है। क्या कुछ जायजा लिया, किस तरह की खबरें अभी सामने आ रही है? आदर्श नगर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी। इस समय हम आदर्श नगर की मूलचंद कॉलोनी में राहुल के घर के बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये कॉलोनी है, कॉलोनी के लोग राहुल के दुख में, परिवार के दुख में शरीक हैं। और ये इस समय हम आपको लेके चलते हैं, ये वो गली है जिसमें राहुल का घर है। बाहर आपको भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। ये सब शोकाकुल इनके रिश्तेदार हैं, यहाँ पर आए हुए मौजूद हैं, जो हैरान है कि आखिर एक बच्चा 18 साल का जो BA सेकेंड ईयर में पढ़ता था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, आखिर उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसकी इतनी निर्ममता से हत्या किसने की? ये तमाम सवाल हैं जिस पे पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है और 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें एक लड़की का भाई और एक अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो अफरोज है उसने बहुत बेरहमी से राहुल की पिटाई की, उसे अंदरूनी चोटें आई और इलाज के दौरान राहुल ने दम तोड़ दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ CCTV फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें राहुल जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। और इस सिलसिले में जो शुरुआती जानकारी आई है उसमें लगभग 10 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था। उसे एक सुनसान जगह पर रोका गया जहां पर लड़की के चाचा धर्मपाल, लड़के के चाचा राहुल के चाचा धर्मपाल भी पहुंचे। धर्मपाल ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि किस तरह से कई युवक मिलके उनके भतीजे को बेरहमी से पीट रहे थे। उन्होंने उनके आगे हाथ पांव भी जोड़े, उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके आगे मिन्नतें की कि वो राहुल की जान बख्श दें, लेकिन उन लोगों ने धमकी दी कि इसको हम जान से मार डालेंगे। और जब वो अधमरा हो गया तो उसको छोड़कर वहां से चले गए। ये धर्मपाल वो चश्मदीद गवाह हैं जिनका बयान इस केस में बहुत मायने रखता है। पुलिस ने उनके बयान के बिना पर पूरी FIR दर्ज की है। धारा 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 3 हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन फैमिली का कहना है कि आरोपियों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। पुलिस सभी जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। और अवनीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जानकारी के लिए, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे राजस्थान में पालघर पार्ट 2। जल्द हाजिर होते हैं।